हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा था कि स्टॉक में अभी अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और स्टॉक ने हमारा जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के लो का, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ने आज के दिन बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बनाई। और उस केस में मैंने कहा था कि स्टॉक में अगर आपको टारगेट रखना है तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो लगभग हमारा 600 रुपए के आसपास का था। और आज स्टॉक ने वही लेवल टेस्ट किया और अब स्टॉक में जो आपका स्टॉप लॉस रखना है वो अभी लेटेस्ट का जो लो बना था, जो लगभग 580 का था, ये अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। साथ ही जिस तरह से स्टॉक में एक आज पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली और अप ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद के जो टारगेट रहेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो किस तरह से आपको टारगेट पता चलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हमारा लो ये बनाया था जो लगभग हमारा 605 के आसपास का लेवल है। और ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपको इमीडिएटली ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है, जो पहला लेवल 633 का है। और अगर बीच में छोटे लेवल की भी बात करें तो आप यहाँ जाकर के स्टॉक का लेवल देखिएगा जो लगभग हमारा 615 का बना हुआ था। मैंने 615 का लेवल पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 635-33 का लेवल, तो आपको उसके बाद का टारगेट ये रखना है जो लगभग हमारा 654 का है। ये 2 ही टारगेट अभी फ़िलहाल बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक ने जो पिछली बार जब गिरावट दिखाई थी, तो वो देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ तक ही गिरावट दिखाई थी। तो इस लेवल को आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, जो लगभग हमारा 633 से 30 के आसपास का है, ठीक है? उसके बाद जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो एक स्टॉक में अप ट्रेंड आता हुआ नज़र आएगा। साथ ही स्टॉप लॉस आप लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया है ये अगर आप देखेंगे तो 580 रुपए का है। और अगर हमारा ये लेवल टूट भी जाता है तो स्टॉक में गिरावट ज़्यादा आ सकती है। तो इसलिए आपको इस लेवल का सपोर्ट लेवल लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो लो बनाया वो 580 का है। तो इस लेवल के नीचे स्टॉक को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्टॉक जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, आपका टारगेट मिलता हुआ नज़र आएगा और जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते जाइएगा। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक में हर बार लो बनता हुआ नज़र आया है और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसी तरह स्टॉक हमारा लो ऊपर की तरफ बनाते हुए जाएगा। और जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ऊपर जाता है 645 के और यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे हल्की-फुल्की गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक पिछली बार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था और इस लेवल को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा एक बार में तो। तो इसलिए आपका ध्यान रखना है कि 650 654 के आसपास जब आता है, तो स्टॉक में भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक में उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 680 रुपए के आसपास का जो पिछली बार का हाई है। तो ये आपको लेवल्स खुद से ही पता करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 680 रुपए का उसके बाद का लेवल है और यहाँ पर देखेंगे तो 694 रुपए, यानी कि लगभग 695 का आप उसके बाद का टारगेट रख सकते हैं। पर स्टॉक में तभी टारगेट आएँगे जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ हिट होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक भारी गिरावट हुई थी, तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा। साथ ही स्टॉप लॉस अगर आप या सपोर्ट लेवल देखेंगे, तो उसके बाद जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है और ये हमारा है 550 रुपए का। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग लेवल था और स्टॉक यहाँ से ही सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है। अब स्टॉक जो है जैसे-जैसे ऊपर जाएगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते हुए चलना है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने स्टॉक ले रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और खास करके आपको पुराने हाई को टेस्ट ज़रूर करता है शेयर, तो उनको ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार स्टॉक ने हाई को टेस्ट किया है।